नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट एसएस हाईटेक में। तो मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास टेंथ की मैथ में हमने चैप्टर फर्स्ट आपको क्लियर करा दिया था। तो आज हम देखेंगे चैप्टर सेकेंड जो है वो है बहुपद। क्या है बेटा? बहुपद है। बहुपद में हम देखेंगे 2.1। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हमने क्वेश्चंस लिख रखे हैं पहले से ही कि आज ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका और कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन करा सके। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। हम उम्मीद यही करते हैं कि मैंने जो आपको पहले वीडियो प्रोवाइड करवाई है चैप्टर 1 की 1.1 और 1.2, उसमें से आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं चैप्टर सेकेंड के 2.1 के बारे में। क्या के बारे में बात करेंगे? 2.1 के बारे में बात करेंगे। आप देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी भाई साहब आपको? px के शून्यांक। किसके शून्यांक? px के शून्यांक। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर देखेंगे तो हम इसको एक क्लिक में कर लेंगे, कोई भी दिक्कत हमको नहीं होने वाली। ठीक है, px के शून्यांक मतलब x अक्ष, आपके पास ये x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या आपका होता है? x अक्ष होता है और ये क्या होता है बेटा? y अक्ष होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि px के शून्यांक ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये वाली लाइन जो होती है कर्व लाइन, आपको x को कितने बार काटती है, जितने बार x को काटती है उतने ही शून्यांक होते हैं। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये काट रही है वाई अक्ष को। किसको काट रही है? वाई अक्ष को काट रही है। अगर वाई अक्ष को काट रही है, एक्स अक्ष पे टच भी नहीं हो रही, तो इसके शून्यांक क्या होंगे? जीरो शून्यांक होंगे। कितने होंगे बेटा? जीरो शून्यांक होंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो कितने जो होंगे? जीरो शून्यांक होंगे। तो हम लैंग्वेज लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष के लिए। क्या लिखेंगे बेटा? ग्राफ एक्स अक्ष, ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ग्राफ, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है। तो बेटा जो आपके पी एक्स के मतलब शून्यांक होंगे, तो क्या होंगे? पी एक्स के शून्यांक, पी एक्स के शून्यांक शून्य होंगे। शून्य मतलब जीरो होंगे। कितने होंगे बेटा? जीरो होंगे। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया बेटा। क्या हो गया? आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट आपको? प्रतिच्छेद नहीं करती ना बेटा, प्रतिच्छेद। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में पूछा है पी एक्स के शून्यांक। अब भाई एक्स अक्ष को ये कहीं काट ही नहीं रही है, ना ही टच कर रही है। अगर ना काट रही है ना टच कर रही है तो इसके शून्यांक होंगे? नहीं होंगे। उसके शून्यांक क्या होंगे? जीरो शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे? जीरो शून्यांक होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, आपके पास डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, आपको डायग्राम ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, हमें भी, मैंने इसलिए पहले बना लिया कि कम समय में आपके ज्यादा क्वेश्चंस हो सके। अभी हम इनको बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने किया है कि इनको पहले आपको, देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि वहां पे हम आपको दिखा दें। अब इसमें बनाने में भी टाइम लगता है। लगता है कि नहीं लगता? लगता है। अगर हम एक एक फिगर बनाने में भी टाइम लगता, फिर आपकी वीडियो और ज्यादा लंबी होती। हम नहीं चाहते कि आपकी वीडियो लंबी हो, इसलिए मैंने पहले से नोट डाउन कर रखा है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप बताइए कि पी एक्स के कितने शून्यांक होंगे। देखो अगर देखा जाए तो हमारा y को काट रहा है, एक बार किसको काट रही है? x को काट रही है। x को किस साइड काट रही है? प्लस की ओर काट रही है। हमको प्लस और माइनस नहीं मतलब इसमें हमको सिर्फ ये बताना होता है कि भाई साहब पी एक्स के शून्यांक कितने हैं। क्या है? पी एक्स के शून्यांक कितने हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी एक्स वाली लाइन को ये कितने बार काट रही है? एक बार काट रही है। कितने बार काट रही है? एक बार काट रही है। तो इसके शून्यांक कितने होंगे?
एक शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे बेटा? एक शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक। मतलब शून्यांक कितने होंगे आपके? एक शून्यांक होंगे। कोई दिक्कत परेशानी हिचकिचाहट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कर्व रेखा है, ये एक्स अक्ष को कितने बार काटती है इसको हम देखते हैं। देखो एक बार तो यहाँ काटी, दोबारा ये काटी और तिबारा ये काटी। अगर हम देखेंगे तो इसके शून्यांक कितने बेटा? शून्यांकों की संख्या कितनी है? 3 है। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स अक्ष के शून्यांक कितने होंगे? देखो बेटा ये हमारी एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को ये कर्व रेखा कितने बार काट रही है? 2 बार काट रही है। ठीक, एक बार ये काट रही है और एक बार ये काट रही है, जिसके शून्यांक कितने हो जाएंगे बेटा? इसके शून्यांक हो जाएंगे 2। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के कितने शून्यांक होंगे? आप देख सकते हैं ये हमारा होता है वाई अक्ष और ये क्या होता है? एक्स अक्ष। तो आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष को ये कर्व रेखा कितनी बार काट रही है? 1 2 3 4। इसके शून्यांक जो होंगे बेटा वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके कितने शून्यांक होंगे? देखो बेटा ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष है। क्या है? एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष को ये कर्व रेखा कितने बार टच कर रही है? एक तो ये कर रही है, दोबारा यहाँ पे कर रही है, फिर यहाँ पे कर रही है। तो इसके शून्यांक कितने होंगे? इसके देखा जाए तो इसके शून्यांक कितने होंगे बेटा? 3 शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे? 3 शून्यांक होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो कम समय में हमने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया है। देखो एक बार हम अलग से बता दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं एक बार इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा बता दें। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखो बेटा होता क्या इसमें कि एक होती है वाई अक्ष और एक क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। ठीक, ये आपका मध्य बिंदु होता है, ठीक, केंद्र होता है। ये होता हमारा एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई और ये क्या होता है? वाई डैश होता है। कितना आपको पता है कि नहीं पता बेटा? देखो इसमें क्या होगा, शून्यांक निकालने के लिए अब यहाँ पे 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कि पी एक्स के शून्यांक बताइए और एक पूछ सकता है पी वाई के शून्यांक बताइए। अगर आपसे पी वाई के शून्यांक पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है पी वाई के शून्यांक बताइए, तो पी वाई में क्या होगा बेटा? वाई वाली लाइन को, वाई वाली लाइन को, ये है आपकी वाई अक्ष। क्या है? वाई अक्ष है। अब वाई अक्ष को कर्व रेखा जितने बार काटती है उतने ही शून्यांक होते हैं आपके। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बताएं बेटा कि वाई अक्ष के शून्यांक कितने होंगे बेटा, तो आप ये नहीं बताओगे 1 2 3 सर जी इसके 3 शून्यांक होंगे। बिल्कुल गलत जवाब। क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं ये देखो। पहले क्वेश्चन हम कह रहे हैं बेटा वाई अक्ष के शून्यांक बताओ। क्या कर रहे हैं? वाई अक्ष के शून्यांक बताओ। अगर हम वाई अक्ष के शून्यांक आपसे पूछ रहे हैं तो आपको पता है बेटा ये जो आपने बता दिया ना, वो क्या बताया आपने? वो एक्स अक्ष के शून्यांक बताया। क्या बताया? एक्स अक्ष के शून्यांक बताए हैं। अगर वाई अक्ष के शून्यांक बताने होंगे तो आपको इस वाली लाइन को देखना होगा कि ये कितने बार कट रही है या फिर टच हो रही है। आप यहाँ पे बताओगे कि भैया जो ये लाइन है कर्व रेखा, इसको एक बार काटती है। कितने बार काटती है? एक बार काटती है। तो इसकी वाई अक्ष के शून्यांक कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि बेटा पी एक्स के शून्यांक बताओ, क्या पूछ रहा है? पी एक्स के शून्यांक बताओ, तो आप सीधे सीधे बता दो कि भैया एक्स वाली लाइन को आपकी कितने बार ये कर्व रेखा काट रही? 1 बार काट रही, 2 बार और 3 बार। तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे बेटा? 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स बहुत आसान है अगर देखा जाए तो। इसमें बस शून्यांक पूछा है और पेपर में आपके क्वेश्चंस लगातार पिछले वर्षों की बात लगातार आते रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा
और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट में अपना कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर जी हमें समझ में आया या फिर नहीं आया। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट मुलाकात करते हैं प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।